जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी जोड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 91वां क्लास है, 91वां। और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामी, भावपूर्वक मथेन वंदनामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदनामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत की जय। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए तव सागुणम। एसो पंचनमुक्तारो तव पावपनाशनो। मंगलानच तवे सिं परमं भवै मंगलम, परमं हवहि मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, 8वें अध्ययन में बंध तत्व में 3 बंधों का वर्णन हमने देख लिया है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तीनों का व्यवस्थित विश्लेषण हमारा हो चुका है। आज है हमारा आखिरी प्रदेश बंध। प्रदेश बंध यानी क्या होता है? प्रदेश बंध एक प्रकार का संबंध है। दो संबंधों का आधार 2 तत्व होते हैं, दोनों का संबंध होता है। तो इसमें किसका दोनों, कौन 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 दोनों का संबंध होता है? तो एक है आत्म प्रदेश और दूसरा है कर्म स्कंध, कर्म परमाणु। तो इन दोनों का संबंध आता है। तो इनके विषय में ये जो संबंध आते हैं ना, तो इनके विषय में 8 प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होते हैं। उन 8 प्रश्नों का जवाब आज के सूत्र में दिया हुआ है। 8 प्रश्नों के जवाब दिए हैं। एक ही सूत्र है, पर उस एक सूत्र में 8 जवाब मिलेंगे हमें। तो आज हम क्या करेंगे, सूत्र पढ़ लेंगे पहले, पर एक एक जवाब सवाल पढ़ेंगे, उस सवाल का जवाब कौन से शब्द से मिलता है वो देखेंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का आज थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो हमारा सूत्र है नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाढः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः। इस प्रकार का ये सूत्र है। सभी चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर ले ताकि एक एक शब्द में हम उसका अर्थ देखेंगे। जिनके पास किताब है वो किताब में देखे, और जिनके पास किताब नहीं है वो इसमें देखेंगे। तो ये प्रदेश बंध का 25वां सूत्र हमारा है। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा उत्पन्न होता है, मन में हमारे प्रश्न उत्पन्न, क्योंकि कर्म का विषय ही इस प्रकार का है। कर्म बंध जो होते हैं, बहुत प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। हम लोग रोज देखते हैं कितनी बार हमारा विषय हो चुका है, कर्म प्रकृति का अभ्यास हमने बहुत अच्छे से कर लिया है, पर फिर भी जब भी उसका विषय निकलता है तो हर एक के मन में कुछ न कुछ सवाल आते ही रहते हैं। तो वैसे 8 प्रकार के सवाल हमारे मन में आते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो सवाल है वह यह है कि जब कर्म स्कंधों का बंध होता है, कर्म स्कंध हमने देखा था, कर्मण वर्गना बाहर में
फैली हुई है। वर्गना यानी क्या? कर्म परमाणुओं का, पुद्गल परमाणुओं का समूह, उसको वर्गना कहते हैं। पुद्गल परमाणुओं का जो समूह होता है, एक जैसे पुद्गल परमाणु जो होते हैं उनको वर्गना कहते हैं। ऐसे 8 प्रकार की वर्गनाएं पूरे विश्व में व्याप्त है, संपूर्ण लोक में ऐसे व्याप्त है। तो वे 8 वर्गनाएं जो होती है उसमें है आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, पुत्कार्मण वर्गना। ये इस प्रकार की 8 प्रकार की वर्गनाएं होती है। तो वर्गना यानी एक जैसे समूह। तो कार्बन वर्गना जो है, कार्बन वर्गना में कर्म बनने योग्य जो पुद्गल स्कंध है, पुद्गल परमाणु है, उन पुद्गल परमाणुओं का जो समूह है उसको कार्बन वर्गना कहते हैं। कर्म बनने योग्य पुद्गल परमाणु जो होते हैं उनको कार्बन वर्गना कहते हैं, उनके समूह को कार्बन वर्गना कहते हैं। तो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जब कर्म स्कंधों का बंध होता है, जब कार्बन वर्गना आत्मा के साथ बंधती है, तब उसमें क्या निर्माण होता है? कर्म परमाणु तो हमने देखा, पुद्गल परमाणु सब जड़ है, उसमें तो कोई भेद नहीं होता है, उसमें प्रकार नहीं होते, उसमें कुछ नहीं होता है। तो फिर जब वो आत्मा के साथ बंध जाते हैं तो उसमें क्या निर्माण होता है? तो ये जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर पहला ही शब्द दिया है, नाम प्रत्ययाह। नाम प्रत्ययाह ये शब्द दिया है। तो नाम प्रत्ययाह यानी क्या? प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, और नाम का अर्थ होता है जो कर्म के नाम, विविध प्रकार के नाम है, कर्म प्रकृतियों के जो नाम है, उन नाम के कारण रूप ये कर्म स्कंध बनते हैं। तो उसके लिए क्या कहा? नाम प्रत्ययाह, आत्म प्रदेशों के साथ बंधने वाले कर्म पुद्गल, पुद्गल स्कंधों में कर्म भाव अर्थात ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय आदि प्रकृतियां बनती है, आदि प्रकृतियां बनती है। यानी स्कंधों से उन प्रकृतियों का निर्माण होता है, इसलिए उन स्कंधों को सभी प्रकृतियों का कारण माना गया है। प्रत्यय यानी कारण। तो नाम प्रत्ययाह यानी जो कर्म पुद्गल, पुद्गल परमाणु जो है, जो कार्बन वर्गना के रूप में होते हैं, वे जब आत्मा के साथ बंधते हैं तो उनमें ऐसी शक्ति होती है, उनमें ऐसी विशेषता होती है कि वे जब आत्मा के साथ संयोग उनका होता है तब वे विविध रूप में परिवर्तित हो जाती है, उनके विविध रूप नामों में वे परिवर्तित हो जाती है। नामों में कैसे परिवर्तित होती है? मतलब जैसे जो जो आत्मा के मूल गुण 8 है, 8 मूल गुण है आत्मा के, तो उन गुणों के ऊपर जो आवरण करने वाले कर्म परमाणु है उनको उसी नाम से पहचाना जाता है। जैसे ज्ञान गुण के ऊपर जो आवरण करने वाले कर्म परमाणु हैं उनको कहेंगे ज्ञानावरणीय कर्म। दर्शन गुण को आवरण करने वाले कर्मों को दर्शनावरणीय कर्म। ऐसे अलग अलग 8 जो गुण हैं, उन 8 गुणों के ऊपर आवरण करने वाले जो कर्म होते हैं वे 8 प्रकार के नामों से कहे जाते हैं। तो उन कर्मों में ये शक्ति होती है कि वो प्रकृतियों के, मतलब कर्म प्रकृतियों के नामों का कारण बनती है। तो इसलिए पहला जो हमारा प्रश्न था कि जब कर्म स्कंधों का बंध होता है तब उनमें क्या निर्माण होता है? तो उनमें ज्ञानावर्णीय आदि कर्म भाव निर्माण होता है। सबसे पहले क्या निर्माण होता है? कर्म भाव निर्माण होता है। नाम प्रत्ययाह, उन कर्मों के नाम के कारण रूप कर्म भाव उसमें उत्पन्न होता है। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। फिर दूसरा सवाल है कि इन स्कंधों का, जो कर्म स्कंध आते हैं ना, आत्मा के साथ जो स्कंध आते हैं, तो इनका ऊंचे, नीचे या तिरछे किन आत्म प्रदेशों द्वारा ग्रहण होता है? आत्म प्रदेश हमारे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होते हैं। आत्म प्रदेश एक जगह पर नहीं रहते हैं, असंख्यात आत्म प्रदेश होते हैं। आत्म प्रदेशों का स्वरूप पता है ना आपको? आत्म प्रदेश और पुद्गल के प्रदेश दोनों में अंतर होता है। आत्म प्रदेशों में और पुद्गल के प्रदेश जो होते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? हमने इसका विषय लिया हुआ था। तो एक पुद्गल का जो परमाणु होता है ना, एकदम सूक्ष्म परमाणु, जिसके हम 2 विभाग नहीं कर सकते हैं, इतना जो सूक्ष्म परमाणु होता है
उस परमाणु को रहने के लिए जितनी जगह लगती है उतने जगह को एक प्रदेश कहा जाता है। खाली जगह, सिर्फ एक परमाणु को रहने की जो जगह लगती है उस जगह को प्रदेश कहते हैं। और परमाणु का आकार जो होता है वो षटकोण का आकार होता है। षटकोण होते हैं परमाणु के, तो इसलिए जो प्रदेश है उसका भी आकार षटकोण का होता है। जो परमाणु का जैसा आकार रहेगा वैसा ही प्रदेश का भी आकार हो सकता है। तो षटकोण के आकार में परमाणु भी होते हैं और प्रदेश भी होते हैं, आत्मा के प्रदेश भी होते हैं। तो जो आत्मा के प्रदेश है षटकोण के आकार के होते हैं, और ऐसे असंख्यात प्रदेशों के में हमारी आत्मा व्यक्त होती, मतलब आत्मा का स्वरूप असंख्यात प्रदेशी कहा गया है। असंख्यात प्रदेशों में विभक्त है हमारी आत्मा। तो वे असंख्यात प्रदेश जो होते हैं वे सब एक को दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, षटकोण षटकोण आकार उसके होते हैं, ऐसे गोल होते हैं, उसमें घर होते हैं उनके मधुमक्खी के, और वो षटकोण आकार के होते हैं। एक सब एक दूसरे को ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे आत्म प्रदेश भी जुड़े हुए होते हैं। और पर आत्म प्रदेशों में ये विशेषता होती है कि वे जिस आकार का शरीर मिलता है उतने शरीर में वे व्याप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही स्थान पर रहते हैं। संपूर्ण शरीर में आत्म प्रदेश व्याप्त होते हैं, मस्तक से लेकर पैर तक, तलवे तक, पैर के तलवे तक, पूरे शरीर में जहां जहां हमें सेंसेशन होता है वहां वहां हमारे आत्म प्रदेश व्याप्त होते हैं। तो इन आत्म प्रदेशों का ये विशेषता ये होती है आत्मा की प्रदेशों की, कि जितना सूक्ष्म शरीर अगर मिला है, चींटी का शरीर है या चींटी से भी सूक्ष्म जीव का जो शरीर होता है, उतने सूक्ष्म शरीर में भी वे असंख्यात प्रदेश एक में एक संकुचित होकर बराबर उतने शरीर में वे समा जाते हैं। और अगर हाथी का शरीर है या हाथी से भी बड़े प्राणी का अगर शरीर मिल जाता है तो उतने शरीर में भी वे आत्म प्रदेश बराबर व्याप्त हो जाते हैं। संपूर्ण शरीर में वो व्याप्त हो जाते हैं। तो ऐसी उनकी विशेषता होती है। उनका आकुंचन भी होता है, प्रसारण भी होता है। प्रसारित होते होते इतने प्रसारित हो सकते हैं कि संपूर्ण लोक में भी हमारे आत्म प्रदेश व्याप्त हो सकते हैं। एक ही आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोक में कितना, 14 राजलोक का जो संपूर्ण लोक है, हमारा परस्पर उपग्रह जीवानाम का जो चित्र होता है वो लोक का आकार है। तो उतने संपूर्ण लोक में हमारे आत्म प्रदेश फैल सकते हैं, इतने विस्तृत और इतने वे प्रसारित हो सकते हैं। और सूक्ष्म सूक्ष्म होते होते सूक्ष्म जीव के शरीर में भी वो व्याप्त हो सकते हैं। इतनी विशेषता आत्म प्रदेशों की होती है। तो ये जो प्रश्न, दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है मन में कि ये जो स्कंध हमारे पास आकर्षित होते हैं, कर्म परमाणु के स्कंध आकर्षित होते हैं, तो वे ऊंचे नीचे या तिरछे कौन से आत्म प्रदेशों से आत्म प्रदेशों के द्वारा ग्रहण होते हैं? ऊपर से ग्रहण होते हैं, मतलब मस्तक के वहां से आत्म प्रदेश ग्रहण, परमाणु ग्रहण होते हैं, या हाथों की ओर से ग्रहण होते हैं, या पैरों की ओर से ग्रहण होते हैं, या पेट की तरफ से होते हैं, या पीठ की तरफ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? परमाणु जो है वो कौन से दिशा से आते हैं, किस प्रकार से वे आते हैं, कौन से प्रकार से आत्म प्रदेशों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? तो उसका जवाब दिया है सर्वतो। इसमें दूसरा शब्द क्या दिया है? सर्वतो। सर्वतो यानी सभी ओर से, मतलब आत्म प्रदेश हमारे संपूर्ण लोक में है। ऊपर नीचे तिरछे आड़े जितनी भी दिशाएं हैं, चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से आत्म प्रदेश जो होते हैं वे कर्मों को ग्रहण करते रहते हैं। मतलब सभी आत्म प्रदेशों में वो शक्ति होती है कि वो ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? क्योंकि आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। हमने देखा था मन वचन काया का जैसे जैसे व्यापार चलता है वैसे आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। ऐसे नहीं कि एक ही जगह के आत्म प्रदेशों में कंपन होगा। संपूर्ण पूरे शरीर में आत्म प्रदेश जितने व्याप्त होते हैं सभी आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। और जितना कंपन होता है उतने प्रमाण में वह कार्बन वर्गणाएं आकर्षित होती रहती है। तो संपूर्ण सर्वतो, सर्वतो यानी सर्वतः, चारों ओर से, सभी ओर से, दशों दिशाओं की ओर से कर्म परमाणु मतलब आत्म प्रदेशों के द्वारा कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया जाता है।
फिर तीसरा प्रश्न विचार विषय मन में आता है कि सभी जीवों का कर्म बंध समान होता है क्या? अगर सभी आत्म प्रदेशों के द्वारा कर्मों को इकट्ठा किया जाता है तो फिर सभी की आत्माएं एक जैसे ग्रहण करती है क्या कर्म प्रदेशों को? आपके भी मन में जब सवाल उठ सकता है कि सभी आत्माएं एक जैसे कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करती है क्या, ग्रहण करती है क्या? तो कहा यानी अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है, एक जैसा क्यों नहीं करती है, ऐसा प्रश्न मन में उपस्थित होता है। तो उसके लिए तीसरा शब्द दिया है उन्होंने, योग विशेषार्थ। योग विशेषार्थ का अर्थ क्या होता है? योग के कारण, योग उसमें विशेषता है, योग की विशेषता उसमें है। योग यानी क्या? मन वचन काया का व्यापार। और मन वचन काया के व्यापार में, क्योंकि सभी के मन वचन काया अलग अलग प्रकार से प्रवृत्त होती है। कोई एकदम शांत स्थिर रहता है, कोई बहुत ज्यादा चंचल रहता है, कोई मीडियम रहता है, कोई किसी प्रकार से, कोई किस बात को लेकर चंचल हो जाता है, कोई किस बात को लेकर चंचल हो जाता है, कोई कैसी भी परिस्थिति आए तो भी एकदम शांत रहता है। मतलब हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, हर एक की भावना अलग होती है, मन अलग होता है, वचन अलग होते हैं, शरीर की हलन चलन अलग होती है, सब प्रकार अलग अलग होते हैं। तो जैसे हर एक के मन वचन काय का व्यापार विभिन्न होता है, असमान होता है, समानता उसमें नहीं होती है। तो जिस प्रकार जिसके मन का व्यापार होगा, वचन का काया का व्यापार होगा, वैसे वैसे कर्म परमाणु को ग्रहण करेंगे। बहुत ज्यादा चंचलता है तो बहुत ज्यादा कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करेंगे, बहुत स्थिरता है तो बहुत कम कर्मों को इकट्ठा करेंगे, कर्म परमाणु को इकट्ठा करेंगे। प्रदेश बंध में क्या आता है? कर्म परमाणुओं की क्वांटिटी, कितने प्रमाण में हम कर्म परमाणुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो जो क्वांटिटी है वो सभी की एक समान नहीं होती है, सभी की अलग अलग होती है, हर एक आत्मा की अलग अलग होती है। एक ही प्रसंग है, एक ही वातावरण में सब लोग बैठे हुए होते हैं, पर फिर भी हर एक के कर्म बंध में फर्क पड़ता है, हर एक के कर्म बंध में फर्क होता है। एक ही प्रसंग सब देख रहे हैं, जैसे पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं लोग, इतने सारे लोग होते हैं, सैकड़ों हजारों लोग होते हैं वहां पर, और एक ही फिल्म देख रहे हैं। पर वो फिल्म देखने के बाद हर एक के मन में अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है, हर एक के मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। किसी को विलन अच्छा लगता है, किसी को जो एक्टर है वो अच्छा लगता है, किसी को एक्ट्रेस अच्छी लगती है, किसी को कुछ प्रसंग वहां का अच्छा लगता है, किसी को वातावरण अच्छा लगता है, किसी को गीत अच्छा लगता है, हर एक के अलग अलग प्रकार होते हैं। और जैसे जैसे जिसको जो अच्छा लगता है उसमें उसकी प्रवृत्ति होती है, उसका मन वचन चलायमान होता है। और जिसको जो अच्छा नहीं लगता है वो उसके बारे में तिरस्कार करता है। तो हर एक की क्रिया प्रतिक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। तो जैसे हर एक की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है, वैसे कर्म परमाणुओं को ग्रहण करने की शक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो सभी जीवों का कर्म बंधन समान होता है या असमान? असमान होता है तो क्यों? तो उसका जवाब दिया है, योग विशेषार्थ। सभी के असमान होते हैं, एक समान सभी के कर्म प्रदेश बंधक कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हर एक के अलग अलग ही कर्म बंधक होते हैं, क्योंकि सभी के मानसिक वाचिक कायिक व्यापार समान नहीं होते हैं, इसलिए उसमें तरतमता होती है, तरतमता होती है। सबको एक प्रसंग का आनंद भी होता है तो उस आनंद में भी तरतमता होती है, जो खुशी मनाते हैं उस खुशी में भी तरतमता होती है। हर एक में एक समान किसी का भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्म प्रदेश भी एक जैसे नहीं आते हैं, वो विषमता से ही आते हैं। फिर आगे चौथा प्रश्न उपस्थित होता है कि वे जो कर्म स्कंध होते हैं, कर्म पुद्गल परमाणु जो होते हैं, कार्बन वर्गना के स्कंध होते हैं, तो वो स्कंध स्थूल होते हैं या सूक्ष्म होते हैं? स्थूल होते हैं या सूक्ष्म होते हैं? स्थूल यानी बहुत रूपी होते हैं, मतलब हम देख सकते हैं उनको या नहीं देख सकते, एकदम सूक्ष्म रूप में होते हैं। तो उसके लिए आगे का सूत्र दिया है उन्होंने, सूक्ष्म, सूक्ष्म दिया है। तो सूक्ष्म यानी क्या? वो एकदम सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते हैं, क्योंकि कार्बन वर्गना में जो कर्म योग्य जो पुद्गल स्कंध होते हैं, कर्म बनने योग्य तो पुद्गल स्कंध होते हैं, वे हमेशा सूक्ष्म ही होते हैं,
सूक्ष्म स्कंधों में ही कार्बन वर्गना बनने की योग्यता होती है, स्थूल स्कंधों में नहीं होती है। ये जो भी वर्गणाएं होती है, भाषा वर्गना है, मनोवर्गना है, आहार वर्गना है, शरीर वर्गना है, इंद्रिय वर्गना, जितनी भी वर्गनाएं हैं, ये सारी वर्गनाएं कैसी होती है? सूक्ष्म रूप में होती है, स्थूल रूप में नहीं होती है। स्थूल रूप में रहे तो हम लोग उसको देख सकेंगे, वो देख नहीं पाते हैं उसको। देख सकते, अगर हम देख सकते तो हम फिर कर्मों के बंध को वहीं पर रोक देते। अरे बाप रे, इतने काले काले कर्म मेरे पास आ रहे हैं, नहीं उनको रोक देना है। इस प्रकार से हम उनको देख पाते तो फिर उनको रोक भी पाते थे। पर हम देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कितने कर्म आ रहे हैं, कब कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें कुछ दिखता नहीं है। तो वो सूक्ष्म रूप से होते हैं। तो इसलिए कहा कि कर्म योग्य जो पुद्गल स्कंद होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते हैं। फिर आगे पांचवा प्रश्न है कि आत्म प्रदेश वाले क्षेत्र में रहे हुए कर्म स्कंधों का आत्मा के साथ बंध होता है या उससे भिन्न क्षेत्र में रहे हुए कर्म स्कंधों का बंध होता है। मतलब ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। हमारी आत्मा हमारे शरीर में व्याप्त होती है, शरीर के प्रमाण में ही रहती है। तो अगर शरीर प्रमाण में आत्मा है और हम कहते हैं कि कर्म परमाणु बाहर से आते रहते हैं, तो बाहर से आते हैं तो वो कितने दूर से आ सकते हैं, कितनी दूर से हम उनको ग्रहण कर सकते हैं। आत्म प्रदेशों में, आत्म प्रदेश का जितना क्षेत्र है उतने क्षेत्र में से ही उन कर्मों को इकट्ठा करते हैं या बाहर से इकट्ठा करते हैं, बहुत दूर दूर से इकट्ठा करते हैं। तो इसके लिए आगे का जवाब दिया है उन्होंने, एक क्षेत्रावगाढ़, एक क्षेत्रावगाढ़। इसका अर्थ क्या होता है कि आत्मा के जो प्रदेश, आत्म प्रदेश का जितना क्षेत्र रहता है, आत्म प्रदेश का जितना क्षेत्र है, जैसे हमारे शरीर का जितना क्षेत्र है, तो उतने क्षेत्र में रहे हुए उत्कर्म स्कंधों को ही हम इकट्ठा कर सकते हैं, बाहर से दूर से हम इकट्ठा नहीं करते हैं। मतलब अब आत्मा है, हमारा शरीर है, शरीर में आत्मा भी अरूपी है, आत्मा भी सूक्ष्म रूप में है, अरूपी है, दिखता नहीं है। शरीर हमें दिखता है, शरीर स्थूल रूप में है। तो और कार्बन वर्गना जो होती है वो भी सूक्ष्म होती है। तो कार्बन वर्गना जो सूक्ष्म होती है वो हमारा आत्म प्रदेश जितने क्षेत्र में व्याप्त है ना, उतने क्षेत्र में जितनी कार्बन वर्गनाएं रहती है, कार्बन वर्गनाएं भी ठूस ठूस कर भरी हुई होती है। ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ी थोड़ी कार्बन वर्गनाएं होती है, ऐसा नहीं है। तो जितने आत्म प्रदेश है वो आत्म प्रदेश अपने अपने क्षेत्र के आजू बाजू में जितनी भी कार्बन वर्गनाएं होती है उनको ग्रहण करते हैं। आत्म प्रदेश के क्षेत्र में रही हुई एक क्षेत्रावगाढ़, एक क्षेत्र में ही, एक क्षेत्रावगाढ़ यानी क्या? हमारा शरीर है, शरीर में आत्मा है, आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। मतलब शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावगाढ़ है, एक ही क्षेत्र को उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, एक ही क्षेत्र में दोनों रहते हैं। जैसे हम एक ही घर में कितने लोग रहते हैं, तो एक कितने घर लोगों का ये परिवार पूरा एक घर में रहता है, तो वो परिवार एक क्षेत्रावगाही कहलाता है। एक घर में रहते हैं तो एक क्षेत्रावगाही। तो वैसे हमारे शरीर में आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, तो उसको एक क्षेत्रावगाही कहा जाता है। तो संपूर्ण शरीर के जितना आकार है, उतने आकार में जितने कर्म परमाणु होते हैं, उतने ही कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया जाता है। उसके बाहर से कर्म परमाणु नहीं आते हैं। हाँ, एक बात होती है, कर्म परमाणु घूमते रहते, आते जाते रहते हैं, तो इस क्षेत्र में जितने आ जाते हैं उनको हम ग्रहण कर लेते हैं। बाहर गए तो फिर उनको नहीं ग्रहण कर सकते, पर इस क्षेत्र में जितने परमाणु होते हैं उतने परमाणुओं को ग्रहण किया जाता है। तो एक क्षेत्रावगाढ़, एक क्षेत्र में रहे हुए कर्म स्कंधों को ग्रहण किया जाता है, बाहर के क्षेत्र में रहे हुए कर्म स्कंधों को ग्रहण नहीं किया जाता। बाहर में मतलब शरीर के बाहर में जितने भी कर्मस्कंध परमाणु है उनको ग्रहण नहीं किया जाता है, शरीर के स्थान में ही जितने परमाणु होते हैं उतनों को ही ग्रहण किया जाता है। फिर आगे प्रश्न होता है कि वे जो कर्म पुद्गल परमाणु हैं, वे बंध के समय, जब हम कर्मों का बंध करते हैं, तो उस समय वे गतिशील होते हैं या स्थितिशील होते हैं?
अभी मैंने क्या कहा कि वो कर्म परमाणु आते जाते रहते हैं। कार्बन वर्गनाएं जो है वो गतिशील रहती है। इस क्षेत्र में यहाँ पर अभी है वो प्रवाहित रहती है। तो इस क्षेत्र में जो आती है उनको हम ग्रहण करते हैं। तो वो उनका प्रवाह चालू रहता है, वो गतिशील होती है। पर जिस समय हम कर्मों का बंध करते हैं, तो बंध करते समय प्रश्न उठा है कि वो गतिशील परमाणुओं को बंध करते हैं या स्थितिशील यानी स्थिर जो परमाणु है उनको ग्रहण किया जाता है। तो उसके लिए शब्द दिया है स्थिताहा। स्थिताहा यह शब्द दिया है। तो स्थिताहा यानी क्या, कि वो जो स्थित कर्म परमाणु है उन्हीं को ग्रहण किया जाता है। अस्थिर होता है, जो गतिशील होते हैं उनको ग्रहण नहीं किया जाता है। हमारे क्षेत्र में आने के बाद जो कर्म परमाणु स्थिर हो जाते हैं उन्हीं को ग्रहण किया जाता है। जो प्रवाहमान होते हैं उनको बाहर से खींचा नहीं जाता है, उनको ग्रहण नहीं किया जाता है। तो जो स्थित है, जो कर्म परमाणु स्थित है उन्हीं को ग्रहण किया जाता है। अस्थित को नहीं, गतिशील परमाणुओं को ग्रहण नहीं किया जाता। क्योंकि जो स्थिर होते, बंध करना है ना, आत्मा के साथ अगर उनको बंधना है तो जो स्थिर होंगे वही बंध सकते हैं। जो प्रवाहमान होंगे, गतिशील होंगे, वो बंध नहीं हो सकता है, उतार के निकल जाएंगे, वो कैसे बंधेंगे आत्मा के साथ। तो जो स्थिर है वही बंध सकते हैं, जो गतिशील है वो बंध नहीं हो सकता, अस्थिर है वो बंध के कारण नहीं बन सकते हैं। फिर आगे सातवां प्रश्न पूछा है कि उन कर्म स्कंधों का संपूर्ण आत्म प्रदेशों में बंध होता है या कुछ ही आत्म प्रदेशों में होता है। मतलब आत्म प्रदेश असंख्यात है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। और हम लोग क्या कहते हैं कि कर्म जो होते हैं वो आत्मा के ऊपर आवरण लाते हैं, आत्मा के ऊपर आवृत होते हैं, आत्मा के एक साथ मिलते नहीं है, ऊपर आवृत होते हैं, है ना, ऐसा हमारी मान्यता है। तो फिर यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि जो शरीर में अगर पूरी आत्म प्रदेश व्याप्त है तो वो ऊपर ऊपर ही कर्म प्रदेश रहते हैं या अंदर के आत्मा के प्रदेश के वो अनावृत रहते हैं क्या, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है। तो कौन से कर्म प्रदेशों पर, आत्म प्रदेशों पर कर्म परमाणु आकर व्याप्त हो जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है। उन कर्म स्कंधों का संपूर्ण आत्मा प्रदेशों में बंध होता है या कुछ ही आत्मा प्रदेशों में बंध होता है। तो इसके लिए सवाल जवाब दिया है सर्वात्म प्रदेशेषु। सर्वात्म प्रदेशेषु यानी संपूर्ण आत्म प्रदेशों में उसका बंध होता है। अब जैसे शरीर के अंदर भी जितना शरीर है उतने हमारे आत्मा प्रदेश है, तो ऊपर ऊपर की लेयर पर ही नहीं रहेंगे। जितने आत्मा प्रदेश है हर एक आत्मा प्रदेश के ऊपर कर्मों का आवरण होता है। तो सर्वात्म प्रदेशेषु संपूर्ण आत्मा प्रदेशों पर, असंख्यात प्रदेशी जो आत्मा है, संपूर्ण आत्मा प्रदेशों के ऊपर कर्म स्कंधों का बंध होता है, सभी को वे व्याप्त करते हैं, सभी को आवृत्त करते हैं, सभी आत्म प्रदेशों के ऊपर आवरण लाने का काम करते हैं। सर्वात्म प्रदेश यानी प्रत्येक कर्म अनंत स्कंधों का सभी आत्म प्रदेशों में बंध करता है, बंध होता है, सभी का उनके आत्मा के साथ बंध होता है। फिर आठवां प्रश्न पूछा है कि वे जो कर्म स्कंध है वे संख्यात होते हैं, असंख्यात परमाणुओं के होते हैं, अनंत परमाणुओं के होते हैं या अनंत अनंत परमाणु के होते हैं। पुद्गल परमाणु जो है, परमाणु एकदम सूक्ष्म होता है, जिसके दो विभाग नहीं किए जाते, इतना सूक्ष्म परमाणु होता है। और वो सूक्ष्म परमाणु जब अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड तैयार होता है तब हम थोड़ा सा उसको सूक्ष्म रूप से देख सकते हैं, हमारे देखने योग्य बनता है, तब वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड होता है, तब हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे जो सूक्ष्म परमाणु है, तो उन परमाणुओं में संख्यात परमाणुओं का स्कंध बनता है, असंख्यात परमाणुओं का स्कंध बनता है, अनंत परमाणुओं का स्कंध बनता है या अनंत अनंत परमाणुओं का स्कंध बनता है। ऐसा प्रश्न पूछा है, कितने प्रदेशों वाले परमाणुओं का स्कंध बनता है। तो कहा है, आखिरी जवाब दिया है उन्होंने, अनंतानंत प्रदेशाः।
अनंतानंत प्रदेशाः। अनंतानंत का अर्थ क्या है? अनंत से अनंत, अनंत में भी अनंत भाग, मतलब बहुत ज्यादा, सिर्फ अनंत ही नहीं, अनंत अनंत, मतलब अनंत को अनंत से गुणा करने पर जितना होता है उतने, मतलब इतने प्रदेशों, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु जब इकट्ठा होते हैं तब वो कर्म स्कंध बनने लायक बनते हैं। तो जो आत्मा के ऊपर उनका बंध होता है वे अनंतानंत प्रदेशों का बंध होता है। तो इस प्रकार संख्यात का भी नहीं, संख्यात पुद्गल परमाणु रहेंगे तो उसका भी बंध नहीं हो सकता, असंख्यात रहे तो भी नहीं हो सकता, अनंत पुद्गल परमाणु रहे तो भी उनका स्कंध का बंध नहीं हो सकता। अनंतानंत पुद्गल परमाणु जब आएंगे, इकट्ठा होंगे कार्बन वर्गना के, तभी उसका बंध हो सकता है। इस प्रकार ये 8 प्रश्नों का जवाब इस सूत्र में दिया गया है। मतलब उसका अर्थ, पूरा अर्थ कैसे होता है? नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाढः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाः। ये जो सूत्र दिया है उसका एक साथ अगर अर्थ करना है तो वो कैसा हो सकता है? नाम अर्थात कर्म प्रकृतियों के कारण और सभी ओर से योगों की क्रिया द्वारा अनंतानंत प्रदेश वाले कर्म पुद्गल स्कंध आत्मा के सभी प्रदेशों में सूक्ष्म रूप से एक क्षेत्रावगाह होकर दृढ़ता पूर्वक बंध जाते हैं, उसे कहते हैं प्रदेश बंध। इस प्रकार प्रदेश बंध होता है। हमें प्रदेश बंध बहुत इजी लगा था कि प्रदेश बंध यानी क्या, सिर्फ कर्म परमाणु जो आते हैं उनका आने वाले कर्म परमाणुओं को प्रदेश बंध कहते हैं, इतनी ही बात हमको पता थी। पर इस सूत्र के कारण से इतने 8 प्रश्न हमारे दिमाग में आए और उन 8 प्रश्नों के जवाब इन सूत्रों के द्वारा हमें मिल गए हैं। तो इस प्रकार कर्म प्रदेशों का बंध होता है। ये कर्म सिद्धांत जो है ना, ये बहुत अलग प्रकार का है। तो वापिस इसका अर्थ वापिस कहना है क्या? नाम अर्थात कर्म प्रकृतियों के कारण और सभी ओर से योगों की क्रिया द्वारा अनंतानंत प्रदेश वाले कर्म पुद्गल स्कंध आत्मा के सभी प्रदेशों में सूक्ष्म रूप से एक क्षेत्रावगाह होकर दृढ़ता पूर्वक बंध जाते हैं, उसे कहते हैं प्रदेश बंध। ऐसा इस सूत्र का अर्थ होता है। अभी 8 सवालों का जवाब तो हमें मिल गया है, और 9वां सवाल और हमारे मन में आता है। हम लोगों के दिमाग में 9वां सवाल एक और आता है। और 9वां सवाल कौन सा है कि कर्म पुद्गलों का कर्म प्रकृतियों में विभाजन किस प्रकार से होता है? क्योंकि कर्म कर्मण वर्गना जो आती है वो ठीक है, हर एक कर्मों को हर एक गुण को आवरण करती है, इसलिए उनके नाम अलग अलग होते हैं। पर इनका विभाजन कैसे होता है? सभी कर्मों को एक जैसे, सभी कर्म एक जैसे कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, या हर एक कर्म में अलग अलग प्रमाण में वो ग्रहण होते हैं? मतलब ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय जो कर्म है उन सभी कर्मों को एक जैसे पुद्गल परमाणु मिलते हैं, या किसी को कम मिलते हैं, किसी को ज्यादा मिलते हैं? ये जो विभाजन होता है कर्मों का, तो 8 कर्मों का जो विभाजन होता है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? एक समान विभाजन होता है या कम ज्यादा विभाजन होता है? तो उसके लिए बहुत सुंदर जवाब दिया है कि कहते हैं कि हमारा जो आयुष्य कर्म है, आयुष्य कर्म है उसको सबसे कम भाग मिलता है। आयुष्य कर्म सबसे कम कर्म परमाणु उसको मिलते हैं। सबसे जो कर्म परमाणु हमारे पास आते हैं कार्बन वर्गना के, उसमें सबसे कम आयुष्य कर्म को मिलते हैं कर्म। फिर उसके बाद उससे थोड़े से ज्यादा नाम कर्म और गोत्र कर्म को मिलते हैं। दोनों को एक समान मिलते हैं, पर आयुष्य कर्म से थोड़े से ज्यादा कर्म परमाणु उनको मिलते हैं। फिर नाम गोत्र को मिलने के बाद उनसे थोड़े से ज्यादा, उनसे अधिक भाग में ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराल,
ये तीनों कर्मों को एक समान रूप से नाम गोत्र से ज्यादा कर्म परमाणु मिलते हैं। ज्यादा कर्म परमाणु इन गुणों को व्याप्त करते हैं। मतलब ये मिलते हैं मतलब क्या है, उन गुणों को वे आवृत्त करते हैं, उन गुणों को व्याप्त करने वाले वे कर्म परमाणु होते हैं। तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय इनको थोड़े ज्यादा प्रमाण में प्राप्त होते हैं कर्म परमाणु, पर तीनों को एक समान मिलते हैं। फिर आगे इससे ज्यादा मोहनीय कर्म को कर्म परमाणु मिलते हैं। मोहनीय कर्मों को इनसे भी ज्यादा प्रमाण में कर्म परमाणु मिलते हैं। और अब कौन सा बाकी रहा है, वेदनीय कर्म बाकी रहा है। वेदनीय कर्म को सबसे ज्यादा कर्म परमाणु मिलते हैं। सबसे ज्यादा कर्म परमाणु वेदनीय के पास होते हैं। अब ये जो विभाजन है ना, ये विभाजन इनकी स्थिति के अनुसार किया हुआ है। हमने देखा था उत्कृष्ट स्थिति जिसकी जितनी ज्यादा कम है। अब आयुष्य कर्म की सबसे कम उत्कृष्ट स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति सिर्फ 33 सागरोपम की है आयुष्य कर्म की। तो इसलिए उसको सबसे कम मिलते हैं। जिसकी उत्कृष्ट स्थिति जितने जितने प्रमाण की है ना, उतने उतने प्रमाण में उनको कर्म परमाणु मिलते जाते हैं। सिर्फ वेदनीय कर्म इसमें अपवाद है, वो अपन बाद में देखेंगे। तो पहले आयुष्य कर्म की स्थिति सबसे कम है, इसलिए उसको सबसे कम परमाणु मिलते हैं। फिर उससे ज्यादा नाम गोत्र की स्थिति होती है, उसकी 20 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है नाम कर्म की, तो उसको आयुष्य कर्म से ज्यादा कर्म परमाणु मिलते हैं। फिर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय इन तीनों की स्थिति कितनी है, 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की। नाम गोत्र से ज्यादा है, 30 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की, इसलिए उसको उससे ज्यादा मिलती है। मोहनीय कर्म की स्थिति 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम की है, इसलिए उसको सबसे ज्यादा मिलते हैं, कर्म परमाणु मिलते हैं। पर मोहनीय कर्म से भी ज्यादा वेदनीय कर्म को कर्म परमाणु मिलते हैं, ये अपवाद रूप में है। क्योंकि वेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सिर्फ 30 करोड़ा करोड़ी की है, पर फिर भी उसको सबसे ज्यादा कर्म परमाणु मिलते हैं। क्यों मिलते हैं सबसे ज्यादा कर्म परमाणु, क्योंकि जीव वेदन, कल ही हमने विषय किया था, वेदनीय कर्म जो है वही सबसे ज्यादा भोगा जाता है। बाकी के कर्म है उनका भोग बहुत कम होता है, उनका फल, उनके फल में इतनी तीव्रता तीव्रता नहीं होती है। उनके फल सिर्फ वो कर्म उदय में आते हैं, अपना फल देते हैं, पर उनको भोगने में इतनी तीव्रता नहीं होती है। क्योंकि आयुष्य, नाम गोत्र, ये सारे जो कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय है, मोहनीय भी है, ये सभी कर्म कैसे हैं, ये भले फल अपना देते हैं, पर उनके फल में उतनी तीव्रता नहीं होती, वेदन में तीव्रता नहीं होती है जितनी तीव्रता वेदनीय कर्म में होती है। क्योंकि हर एक को हम वेदनीय कर्म के द्वारा ही भोगते हैं, वेदनीय कर्म के द्वारा ही उनको अनुभव करते जाते हैं। इसलिए वेदनीय कर्म सबसे ज्यादा कर्म परमाणुओं को इकट्ठा करता है, सबसे ज्यादा कर्म परमाणु वेदनीय कर्म के पास आते हैं। तो इसलिए ये जो विभाजन है, ये भले ही जिनकी उनकी उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार है। उत्कृष्ट स्थिति जिसकी जितनी कम है उतने कम परमाणु ग्रहण करते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा स्थिति है उतने ज्यादा कर्म परमाणु को वो ग्रहण करता है, पर वेदनीय कर्म सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार 9 सवालों का जवाब हमारे पास मिल गया है। तो ये जो कर्म विभाजन, कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत बहुत ज्यादा हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म सिद्धांत के बारे में जितना जैन धर्म में वर्णन किया गया है, जितनी सूक्ष्मता से विचार किया गया है, उतना किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म में इतना विस्तार से वर्णन नहीं किया है। कर्म सिद्धांत कैसा है, सिंह वृत्ति का प्रेरक है। सिंह वृत्ति का प्रेरक मतलब कैसे, जैसे एक शेर है, सिंह है, और एक बाजू में कुत्ता है। दो दोनों प्राणी हैं, दोनों को कोई लाठी मार रहा है, दो व्यक्ति दोनों को लाठी मार रहा है। अगर अब कुत्ता क्या करेगा, जो उसको लाठी मारेगा ना, उसकी लाठी को पकड़ेगा, वो लाठी को पकड़ता है, मारने वाले को छोड़ देगा, मारने वाले की ओर ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ लाठी को पकड़ेगा। और शेर रहता है, शेर क्या करेगा, लाठी को देखेगा भी नहीं, वो क्या करेगा, मारने वाले को पकड़ेगा, वो मारने वाले को पकड़ता है। मतलब दोनों की वृत्तियों में इतना अंतर है।
एक है सिर्फ मारा जाता है, मतलब निमित्त जो है, मारने का जो निमित्त है उस निमित्त को पकड़ता है। और एक जो होता है, जो व्यक्ति है मारने वाला, उस व्यक्ति को ही पकड़ता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर होता है। जो ज्ञानी होता है, अज्ञानी जो होता है, अज्ञानी क्या करता है, जो हमारे कर्म उदय में आते हैं ना, तो कर्म उदय में आने के बाद जो भी प्रसंग बनता है, तो वो निमित्त को दोष देता है। वो कहता है कि इसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, इसके कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो दूसरों को दोष देने का काम करता है। और दूसरों को दोष देने के कारण से उसके मन में राग द्वेष की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है, क्रोध मान माया की भावना ज्यादा बढ़ती, कषाय ज्यादा बढ़ती है, उसके निमित्त से और कर्मों का बंधक कर लेता है। तो ये श्वान वृत्ति हो गई। श्वान वृत्ति क्या करती है, सिर्फ निमित्त को पकड़ती है, निमित्त को पकड़कर और कर्म बंधों को बढ़ाती जाती है। और दूसरी है स्नेह वृत्ति, सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति क्या करती है, निमित्त को नहीं पकड़ती है, वो देखती है, अपने उपादान को देखती है कि जो कर्म मेरे उदय में आए हैं वो मेरे ही बांधे हुए कर्म है, मैंने ही ऐसे अशुभ कर्म बांधे होंगे इसलिए वो उदय में आए, सामने वाला तो निमित्त मात्र है, उसके कारण से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और मेरे ही कर्म ऐसे उदय में आए हैं, वो स्वयं में कर्मों के निमित्त को ढूंढेगा, स्वयं के उपादान को ढूंढेगा। और जो स्वयं के उपादान को ढूंढता है वो कभी भी राग द्वेष नहीं करेगा, बाहर में राग द्वेष करेगा ही नहीं। वो अपनी ही कमियां देखेगा और उसी की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा कि नहीं, मुझे ये कमियां मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो राग द्वेष नहीं करेगा, उसके निमित्त से नए कर्मों का बंध नहीं करेगा। नए कर्मों का बंध कौन करेगा, अज्ञानी जो होगा, श्वान वृत्ति वाला जो होगा, वो नए कर्मों का बंध करता है। सिंह वृत्ति वाला व्यक्ति कभी नए कर्मों का बंधन नहीं करता है, उसके कर्मों की निर्जरा होती जाती है। तो हमें ये बात ध्यान में लेना है कि हमें सिंह वृत्ति वाला बनना है, श्वान वृत्ति वाला नहीं बनना है। अगर मन में आ भी जाता है किसी भी, हम मनुष्य प्राणी है और चिंतन करते रहते हैं, मन है हमारा हर बार अलग अलग प्रकार के विचार करता रहता है, तो बहुत जल्दी हम निमित्त को पकड़ते हैं। कुछ भी प्रसंग आया तो बहुत जल्दी पहले निमित्त को पकड़ेंगे, बाद में जब चिंतन मनन करेंगे तब अपने आप की ओर देखेंगे, पर पहले पकड़ेंगे तो निमित्त को ही। तो ये श्वान वृत्ति की जो वृत्ति है वो हमारी अनादिकाल से चली आ रही है, उसके कारण से इतने कर्म बंध हमारे होते रहते हैं, उसी में हम घूमते रहते हैं, परिभ्रमण हमारा बढ़ता रहता है। तो अब हमें ज्ञानी बनना है, सिंह वृत्ति ग्रहण करनी है, उपादान को देखने की शक्ति हमें प्राप्त करनी है। कुछ भी प्रसंग, कैसा भी प्रसंग बने तो उस प्रसंग में हमें सिर्फ अपनी ओर ध्यान देना है कि मेरे उपादान कैसे, कौन से उदय में आए हैं, मैंने कब ऐसे कर्म बांधे थे, मैंने कैसे कर्म बांधे थे जो अभी उदय में आए हैं। स्वयं की ओर दृष्टि अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, कर्म का बंध नहीं होगा, नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। तो नए कर्मों का बंधन न हो, कर्मों की निर्जरा होती रहे और हम सिंह वृत्ति से आगे बढ़ते रहेंगे, तो इस कर्म सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से ग्रहण करेंगे, सीखेंगे और इसके ऊपर मात करेंगे, कर्मों को, बंध को रोकेंगे, आश्रय को रोकेंगे, संवर करेंगे और निर्जरा के मार्ग से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इस जीवन में भी आनंद आएगा, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। अब कल हमारा आखिरी सूत्र है। आखिरी सूत्र में पुण्य की प्रकृतियां बताई गई है। पुण्य की कितनी प्रकृतियां हैं, पाप की कितनी प्रकृतियां हैं, वे सारी प्रकृतियों का विश्लेषण कल हम करेंगे, ताकि कल हमारा 8वां अध्ययन संपूर्ण हो जाएगा। फिर अगले सप्ताह में 9वां अध्ययन हम देखेंगे। 9वें अध्ययन में बहुत अच्छे अच्छे विषय है, उसमें 12 भावना है, 12 तप है, बहुत प्रकार उसमें है। तो वो सारा विश्लेषण बहुत काफी ज्यादा है, उसमें निर्जरा का विषय है, निर्जरा तत्व है 9वें अध्ययन में। तो निर्जरा कौन कौन से कारणों से होती है, कैसे कैसे होती है, उसका विश्लेषण आगे करेंगे। आज हमने देखा है बंध के चारों बंध को हमने देख लिया, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और आप्रदिक बंध को देखा है। अब कल हम पुण्य और पाप की प्रकृतियां देखेंगे और इस विषय को यहाँ पर समाप्त करेंगे। बस, ओम शांति। हम्म? हाँ।
सूत्र करून पाहिजे, सूत्र करून पाहिजे. दयापाल. सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। आज का विषय थोड़ा कठिन लगा ना सभी को, इतने सारे प्रश्न, और हमारे साहब ने तो बहुत अच्छी तरह से समझाए, लेकिन प्रश्न सभी के ध्यान में रहे क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। यानी प्रदेश बंद पैसे, पहले तो ऐसा लगता था बस क्वांटिटी यानी कर्म प्रदेश, लेकिन कर्म प्रदेश में इतने 9 प्रश्न उठे, तो उस प्रश्न का समाधान कैसा किया है वो हमारे सब ने सारा विस्तार से बताया। अभी पहले उन्होंने बताया कि जब कर्म स्कंदों का बंद होता है उसमें क्या निर्माण होता है। तो हमने पहला देखा ना, प्रकृति और प्रदेश। प्रकृति क्या है, स्वभाव है, और प्रदेश क्या है, क्वांटिटी है। अभी क्वांटिटी से कर्म पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं तो उससे क्या निर्माण होता है, तो प्रकृति निर्माण होती है कि हर एक ज्ञानवर्णीय दर्शनवर्णीय जैसी जैसी क्वांटिटी आती है, और उसके द्वारा क्या होता है कि प्रकृतियों का निर्माण होता है, क्योंकि उस स्कंदों को सभी प्रकृतियों के कारण कहा गया है। क्वांटिटी और क्वालिटी, 2 बातें हम ध्यान में रखेंगे, प्रकृति यानी क्वालिटी और प्रदेश यानी क्वांटिटी। अभी स्कंदों का, कर्म स्कंदों का बंद होता है तो उससे क्या निर्माण होता है, पहला प्रश्न ये पूछा था, तो प्रकृति का निर्माण होता है कि ज्ञानावर्णीय है, दर्शनावर्णीय है, वेदनीय आदि समझता है उसके कारण। फिर दूसरा प्रश्न पूछा था कि ये स्कंद जो कर्म, अभी पूर्ण विश्व में क्या है, सारे कर्म पुद्गल व्याप्त है। तो जैसे जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है वैसे वैसे कर्म पुद्गल हमारे पास आते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि ये जो स्कंद है, कर्म स्कंद यानी क्या, अनेक कर्म पुद्गलों का समूह। तो ये स्कंद कैसे आते हैं, ऊंची दिशा से आते हैं, नीची दिशा से आते हैं, तिरछी दिशा से आते हैं, ऐसी कोई दिशा नहीं है, सारी दिशाओं से ये हमारे पास आते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा था कि कौन सी दिशा से वो आते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा था कि सभी जीवों का कर्म बंध समान होता है या असमान। तो सभी, तो ये तो आराम से सब हम बोलते हैं कि यह असमान ही होगा। क्यों असमान होता है, आगे प्रश्न पूछा है उन्होंने, क्यों असमान है, क्योंकि हर एक की मन वचन काया की प्रवृत्ति यानी और आत्म प्रदेशों में होने वाली हलचल हर एक के अलग अलग रहती है। हमारे साहब ने उदाहरण दिया है, कोई भी एक प्रसंग हम देखते हैं, कहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति के मनोभाव अलग अलग होते हैं। कोई किसी को महत्व देता है, कोई किसी के बारे में कैसा विचार करता है। तो इसके कारण सभी के कर्म कैसे बनते हैं, असमान बनते हैं। क्यों, ये सारा किस पर, कर्म बंध किस पर होता है, योग और कषा के कारण। और योग यानी क्या है, मन वचन काया की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, जो परिस्पंदित होती है, उस समय जो उस कर्म परमाणु पुद्गलों को आकर्षित करती है, उसके अनुसार कर्म का बंध होता है। यानी सभी के कर्म कैसे होते हैं, असमान, एक जैसे किसी के कर्म नहीं बनते हैं। फिर चौथा प्रश्न पूछा था कि वे कर्म स्पंद स्थूल होते हैं या सूक्ष्म। सूक्ष्म क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, स्थूल स्थूल वस्तु हम देखते हैं, सूक्ष्म वस्तु हम देख नहीं पा रहे। अभी सूक्ष्म का हमारे सब ने बताया कि वे परमाणु पुद्गल कैसे होते हैं। परमाणु यानी जिसके विभाग, 2 विभाग या जिसका विभाग नहीं किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। और वो परमाणु पुद्गल हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, आत्म प्रदेश। और उसको उदाहरण किसका दिया, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, षटकोण के आकार के होते हैं। और उस परमाणुओं को रहने के लिए, हमारे शरीर में रहने के लिए जहां जहां उनकी जगह है उसको क्या कहते हैं, आत्म प्रदेश कहते हैं। और वो कैसे रहते हैं, सूक्ष्म है लेकिन षटकोण के आकार में वो रहते हैं। तो ऐसे पूरे शरीर में आत्म प्रदेश हमारे फैले हुए हैं। तो प्रश्न क्या था, वे कर्म स्कंद कैसे स्थूल है या सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म है। फिर 5वां प्रश्न पूछा था कि जीव प्रदेश वाले क्षेत्र में रहे हुए कर्म स्कंदों का ही जीव प्रदेश के साथ बंध होता है क्या।
जीव प्रदेश में जीव प्रदेश के क्षेत्र में रहने वाले कर्म स्कंदों का ही जीव प्रदेश के साथ ये होता है क्या? तो एक क्षेत्र अभी कैसा होता है कि जिस कर्म परमाणु पुद्गल तो चारों ओर फैले हुए हैं, लेकिन जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिस क्षेत्र में हम बैठे, एक क्षेत्र गायी होता है। तो जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं उसी क्षेत्र के अनुसार हमारे पास क्या होती है, वो कर्म पुद्गल वर्गना आती है। जैसे उदाहरण दिया था परिवार का कि एक घर में जैसा सारे लोग रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक घर में रहने वाला परिवार। उसी प्रकार एक क्षेत्र में रहने वाले जितने सारे कर्म पुद्गल परमाणु हैं, वो हमें आकर क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी प्रवृत्ति चलती है मनोचन काय की, उसके अनुसार हमारे आत्म प्रदेश की ओर आकर्षित होती है। फिर आगे का प्रश्न पूछा था कि वे बंध के समय गतिशील रहते हैं या स्थितिशील रहते हैं। तो कैसे रहते हैं? स्थितिशील रहते हैं, क्योंकि कर्म प्रवाह तो हमेशा क्या बहता ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे अभी हमारा कैसा होता है कि जो जीव प्रदेश नहीं केवल स्थिर होने से बंद होता है, उनमें गतिशीलता नहीं रहती है। कि जिस स्थान में जिस समय कर्म का बंद होता है, उस समय क्या होती है कि हमारे शरीर में जितनी स्थिरता होती है उसके अनुसार वो स्थितिशील हमारे पास आते हैं, गतिशील नहीं रहते हैं। फिर आगे पूछा था, 7वां प्रश्न पूछा था कि प्रत्येक कर्म के अनंत स्कंदों का सभी आत्म प्रदेशों में बंध होता है क्या? प्रत्येक कर्म के अनंत स्कंदों का सभी आत्म प्रदेशों में बंध होता है क्या? तो होता है, क्योंकि आत्म प्रदेश पूरे शरीर में व्याप्त है। जहां से कई से भी बताया कि 10 दिशाओं से हम सारे कर्म वर्गना को आकर्षित कर रहे हैं। तो बंध भी हमारे पूरे शरीर में आत्म प्रदेश के साथ उसका होता है। और 8वां प्रश्न जो था कि वे कर्म स्कंद कैसे है, संख्यात है, असंख्यात है, अनंत है क्या? अनंत अनंत है। तो वो कैसे अनंत अनंत है, उसकी गिनती तो नहीं की जाती, संख्यात भी नहीं, असंख्यात भी नहीं, अनंत भी नहीं, अनंत अनंत, क्योंकि कर्मों का समूह ही अनंत अनंत है। ऐसी कर्म वर्गना के बारे में प्रदेश बंद पहले तो एकदम इजी लगा था कि बस क्वांटिटी के रूप में, लेकिन किस तरह से आते हैं कि एक जैसा, उससे क्या निर्माण होता है, एक जैसे समान है क्या असमान है, सूक्ष्म है क्या बाधर है, गतिशील है क्या स्थितिशील है, एक जगह से बंद होता है कि पूरे सारे कर्म परमाणु का बंद होता है। इन सारी बातों की जानकारी इन 8 प्रश्नों के माध्यम से हमें हुई। और उसके आगे पूछा कि कर्म परमाणु पुद्गलों का विभाजन कैसे होता है। तो कर्म परमाणु, नवा प्रश्न क्या पूछा है, कर्म परमाणु पुद्गलों का विभाजन कैसे होता है। तो अभी जैसे बता गति क्या, जैसे हमारी आयुष्य कर्म 8 कर्म है, तो 8 कर्म के अनुसार और 8 कर्म के उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार, अभी सब में ज्यादा 8 कर्म की स्थिति हमने देखी थी, सब में कम स्थिति की कौन सी है, आयुष्य कर्म की 33 सागरोपम की है। तो कर्म परमाणु पुद्गल आयुष्य कर्म सब में थोड़े ग्रहण करते हैं। फिर उससे थोड़ा ज्यादा कौन करता है, नाम कर्म और गोत्र कर्म, क्योंकि दोनों साथ में ही रहते हैं, आयुष्य के साथ ही नाम का गोत्र है, लेकिन आयुष्य कर्म की 33 सागरोपम की है, और उससे थोड़ी ज्यादा नाम कर्म और गोत्र कर्म की जो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। फिर उसके आगे बताया है कि उससे थोड़ा अधिक कौन है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय। इन तीनों की हमने देखी थी कि 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की है। तो नाम गोत्र से थोड़ी ज्यादा किसकी है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय की। और सब में ज्यादा किसकी है, मोहनीय कर्म की, क्योंकि हम बोलते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति किसकी होती है, मोहनीय कर्म की। और अभी मोहनीय कर्म की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति ज्यादा है, लेकिन सब में ज्यादा कर्म का भोग, ये जो कर सब में ज्यादा कर्म पुद्गलों को ग्रहण कौन करता है, वेदनीय कर्म, क्योंकि वेदनीय कर्म ही सारे कर्मों की अनुभूति कराता है। सुख है, दुख है, सारी बातें वेदनीय कर्मों के कारण होता है।
और जैसे जैसे सुख दुख की हमारे द्वारा प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार सारे कर्मों को क्या करता है, वो इकट्ठा करता है, फिर अलग अलग 8 प्रकृति में बांटता है, लेकिन सब में वेदन करने वाला कर्म कौन सा है, वेदनीय कर्म। इसलिए उसका नाम ही वेदनीय रखा है कि जो सारे कर्मों का वेद भोग करता है वो कौन है, वेदनीय कर्म है। और बाकी के सारे कर्म क्या है, उसमें इतनी तीव्रता नहीं होती जितनी वेदनीय कर्मों में होती है। तो ये सारी हमने 8 कर्मों की जानकारी देखी। कर्म प्रकृति के बारे में, कर्म प्रकृति का अध्ययन जब देखा था तभी हमारा डिटेल वर्णन हुआ था, लेकिन जब भी सुनते हैं तो कुछ नया ही नया मिलता है। और आज का प्रत्यक्ष बंध की कर्म तो हमने बहुत अच्छी तरह से देखी, और 9 प्रश्नों के द्वारा प्रदेश बंध को हमने जाना है। पहले तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग इसका सारा देख लिया, लेकिन प्रदेश बंध ज्यादा स्मरण में रहने जैसा कि इसने 9 प्रश्न उपस्थित कर दिए। तो सभी को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझे होंगे। हमारे सबने बहुत विस्तार के साथ, उदाहरण के साथ समझाए, सभी के ध्यान में आए हैं। फिर भी हमने उसकी थोड़ी रिवीजन करी कि उसका निर्माण कैसा होता है, समान होते क्या, असमान होते हैं, सूक्ष्म होते क्या, स्थूल होते, सारी बातों की जानकारी इस प्रश्नों के माध्यम से हमें मिली। इसलिए प्रदेश बंद अच्छी तरह से हमने समझा है। अभी वेदनीय कर्म के कितना हम एक करना है, वेदनीय कर्म के आहारी न होते हुए उस वेदनीय कर्म को किस तरह से, यानी कषायों की तीव्रता किस तरह से कम करेंगे। मंदता जैसी जैसी हमारी कषायों में मंदता आएगी तो वैसे वैसे हमारा मार्ग क्या होगा, आगे का खुला होगा। और उच्च गति के प्रयाण के लिए सारे वेदनीय कर्मों को किस तरह से भोगना है, इसकी जानकारी आज हमने ली है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे और उसी के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। विमला जी, आपने आपको अनम्यूट किया है। मथिन वंदा भी मरसा। हाँ जी। मरसा, अभी हाँ। जब जीव कर्म बांधता है तो सबसे पहले उसका प्रकृति डिसाइड होती है, बाद में क्वांटिटी डिसाइड होती है या स्थिति डिसाइड होती है ऐसा, या अनुभाग होता है? बांधते समय पहले क्वांटिटी से आता है, क्वांटिटी से आता है। अच्छा। प्रदेश बंध पहले होता है, प्रदेश बंध के द्वारा वो आते हैं, फिर हाँ उसमें प्रकृति अलग अलग प्रकार से वो हाँ, डिवाइड होते हैं, अच्छा प्रकृति होती है। और फिर उस समय जितनी कषाय उदय में रहती है वो कषाय एक साथ स्थिति और अनुभाग दोनों एक साथ बंध करती है। अच्छा। तो कषाय और स्थिति का कारण, कषाय स्थिति और अनुभाग का कारण है, और हाँ, योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंध का प्रदेश होता है। बंद होता है, तो सबसे पहले क्वांटिटी डिसाइड होगी मरसा, हाँ उसके बाद से बाकी सब होगा। और हाँ। हमारे साथ एक और एक प्रश्न था, जैसे अब अभी मोबाइल से बात करते हैं, एक यहाँ से लेके हम बार बात है, तो वो दोनों कार्बन पुद्गल वर्णा के कॉम्बिनेशन होता होगा तब उसमें, मतलब यहाँ के कार्बन वर्गना और वहां के कार्बन वर्गना मिलते हैं तभी, नहीं ना? नहीं क्या? अच्छा। वो हाँ अलग, वो वर्गना वो अलग प्रकार की वर्गना, भाषा वर्गना के पुद्गल होते हैं वे। भाषा वर्गना अच्छा यहाँ से जाती है, भाषा अच्छा वो व्यापार है, कार्बन अच्छा, वर्गना का नहीं होते हैं। कार्बन वर्णा। अच्छा, मथिन वंदे हमारे सुख साता हाँ है। हाँ जी हमारे है। साथ आप मार्च 25-26 को कहाँ रहेंगे? शायद यहाँ लोणीकंद में ही रहेंगे, अच्छा ठीक। लोणीकंद पुणे में। अच्छा ठीक है। हाँ मथिन वंदे हमारे सुख साता हाँ मस्त। जी, दया फल। हाँ आप आने पर वाले हो क्या? हाँ, वो उपाध्याय जी का दीक्षा दिवस मना हाँ रहे हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो तो यही आने का रहेंगे। विचार। अच्छा, हाँ आने हाँ का विचार है मस्त। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद विमला हाँ जी। मंजू हाँ जी, आपको अनम्यूट किया है, मथिन वंदा कैमरा में ऑन सर, कीजिए प्लीज। हाँ जी। मथिन वंदा में हाँ आवाज आ जी रही है बोलिए। मतलब? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, मथिन वंदा में जैसे आपने कहा ना कि वो जो स्थित कर्म रहता है ना, स्थिर रहता है ना, उनका ही बंद करता है जीव। मतलब जो
गतिशील रहते हैं उसका नहीं करता, वो कुछ समझ में नहीं आया हमारे साहब। जैसे कार्बन वगैरह के पुद्गल घूमते रहते हैं, तो जिसको वो जो घूमते रहते हैं, तो जिसको जो जरूरत है वही तो, जो कर्म का जिस कर्म का बंद हो रहा है उसको ग्रहण करेंगे ना, तो स्थिर को कैसे ग्रहण करते हैं फिर? कार्बन वर्गना के पुद्गल जो गतिशील होते हैं ना, तो हमारे हाँ। आत्मा प्रदेश के स्थान में जो पुद्गल परमाणु आ जाते हैं, वो पुद्गल परमाणु वहां थोड़ी देर तक स्थिर रहते हैं। तो जितनी देर तक वो स्थिर रहते तब तक हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। नहीं, पर वो बाहर से जब जीव बाहर से ग्रहण करता है तो गतिशील जो रहते हैं उसी को ग्रहण करेगा ना। बाहर से नहीं ग्रहण करता है। एक क्षेत्र में गाड़ी बोला ना, एक एक ओह, क्षेत्र में ओह, रहे हुए, हाँ 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 हाँ, एक एक अभी क्षेत्र में मतलब गए है। ओके 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 मार साहब, वो कंफ्यूजन था, हाँ बराबर, वेरी हाँ नाइस मार साहब, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। हाँ, हाँ, धन्यवाद। मथेर वंदा में सुख हाँ साता। दया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। थैंक यू। वर्षा जी, संचित आपको अनम्यूट किया है। और संगीता, संगीता होंगे तो कुमठ नासिक वाले, कल उनका रह गया था। अगर वो होंगे तो संगीता जी, आप अगर है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हाँ जी। मतलब हाँ, अच्छा बोलो। हाँ, वैसे जैसे आपने बताया कि मोहनीय कर्म से वेदनीय कर्म की स्थिति ज्यादा होती है, तो ये स्थिति ज्यादा कैसे? होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा तो मोहनीय कर्म। हाँ, स्थिति बात है ध्यान वेदन में लो, वेदनीय कर्म की स्थिति ज्यादा नहीं है। वेदनीय कर्म की स्थिति 30 करोड़ करोड़ की है, मोहनीय की 70 करोड़ करोड़ की है। स्थिति कम है, पर अपवाद है उसका वेदनीय कर्म का कि वो ज्यादा पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। बाकी के स्थिति के अनुसार ग्रहण करते हैं, पर वेदनीय कर्म अपनी स्थिति से ज्यादा ग्रहण करता है। वेदनीय हाँ, कर्म की स्थिति ज्यादा रहता है कि नहीं है। आत्मा प्रदेश। हाँ हाँ, जैसे कि आत्मा प्रदेश अपने पूरे शरीर में फैले हुए हैं, और हाँ, ये कर्म परमाणु जो बाहर के हैं, तो कितने दूरी से खींचे जाते हैं वो नहीं समझ में आया। वो कहा ना आपने, एक एक क्षेत्र का ही कहा ना, जिस क्षेत्र में आत्मा प्रदेश रहते हैं उतने ही क्षेत्र वाले कर्म परमाणु को ग्रहण करता है। मतलब जैसे कि अपने आजू बाजू के जितना क्षेत्र उतने कर्म परमाणु वो ग्रहण करता है, मतलब ऐसा। जैसे अब इतने क्षेत्र में आत्मा है, इतने क्षेत्र में अगर आत्मा है, तो इतने क्षेत्र में जितने कर्म परमाणु रहेंगे उसी को वो ग्रहण करेगा। इसके बाहर वाले कर्म परमाणु को ग्रहण नहीं कर पाएगा। ध्यान में यानी आया? मेरे से ये बताओ ना, जहाँ बैठे हो उस क्षेत्र के अनुसार, जिस क्षेत्र में आप जिस आपकी जो परम आत्मा, हर एक शरीर में आत्मा रहती है ना, तो शरीर, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। शकुता ये वॉइस सारे लो आगे हो रही के बार बार। आ रही है, आवाज तो आ रही है। आवाज। हमारी आत्मा शरीर के अनुसार रहती, शरीर के प्रमाण में रहती। जितने प्रमाण में हमारा शरीर रहता है उतने प्रमाण में आत्मा, आत्म प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। तो शरीर के आकार में जितने आत्म प्रदेश जैसे रहते हैं, वैसे उतने ही प्रमाण में जो कार्बन वर्गना रहती है उन्हीं को वो ग्रहण करता है। मतलब कार्बन वर्गना प्रवाहित रहती है ना, जैसे हम रूम में बैठे हैं, रूम में बैठे बाहर से हवा आती है, पर बाहर से आने वाली हवा को हम नहीं ग्रहण करते। रूम में बैठे हुए जो हवा है, रूम में जो हवा है उसी को हम श्वासोश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, बाहर की हवा को नहीं ग्रहण करते हैं। मतलब हमारे पास में जो है उसी को हम ग्रहण करते हैं। तो वैसे शरीर में रहे हुए जो कार्बन परमाणु है उन्हीं को ग्रहण किया जाता है, बाहर वाले को नहीं किया जाता। आते बाहर से ही है, पर शरीर के जैसे हवा बाहर से आती है पर रूम में आने के बाद उसको हम ग्रहण करते हैं, वैसे शरीर में आने वाले कर्मण परमाणु होते हैं उन्हीं को ग्रहण किया जाता है, उनके बाहर के वालों को नहीं ग्रहण किया जाता है। तो आया मोटी ध्यान में? म्हणणं या तेव्हा नरसा वो को उनको मैं बोलो कि जिस तुम्हारा क्षेत्र आवाज नहीं आ का रही, जिस तुम्हारी स्थान आवाज पर आप बराबर नहीं आ बैठे रही। वर्षा, तुम्हारी हेलो आवाज नहीं आ रही बराबर। हाँ 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 हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मथिन वंदन मानस सर। दया। केवल ज्ञान के समय आत्म प्रदेश पूरे 3 लोक में व्याप्त होते हैं, तो फिर अपना तो शरीर तो उतना ही रहता है, फिर 3 लोक में कैसे व्याप्त हो जाते हैं फिर? केवल ज्ञान के समय नहीं व्याप्त होते हैं,
केवल कपाट यानी और कुछ जब ऐसा आता है ना उसको लेके। आंध्र प्रदेश में होते आपका कब होते हैं, जब वो समुद्घात करते हैं तब, केवली समुद्घात करते हैं तब उनका आयुष्य कर्म थोड़ा सा रह गया है, वेदनीय कर्म बहुत ज्यादा बाकी रह गया है। यह सब खाता बात करके जाना होता है, कोई भी कर्म साथ में नहीं जाता है। तो उसने कर्म उतने आयुष्य में उतने समय में उतने सारे कर्म भुगतने हैं, तो वो भुगतने में टाइम लगेगा, इसलिए वे समुद्घात करते हैं। समुद्घात करते हैं मतलब अपने शरीर को बाहर, वो एक कला होती है, वो एक साधना होती है, तो वो अपने आप प्रदेशों को बाहर है, संपूर्ण लोक में बाकी को मिलाकर अपने शरीर में आ जाए। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको केवली समुद्घात कहते हैं। तो उस समय सिर्फ 8 समय के लिए वो अपने प्रदेशों को फैलाते हैं, वापिस 8 समय की प्रक्रिया सिर्फ होती है। फिर वे वेदना, जितनी वेदनीय कर्म है वो सारे भुगत लेते हैं, और फिर वो सिद्ध बुद्ध एकदम बराबर सब हो जाते हैं, अघाती कर्म। अच्छा, जो बच्चे कर्मों को क्षय करने के लिए पूरा विस्तार करके सब कर्म नाश कर लेते हैं एक साथ। हाँ, सभी केवली करते ऐसा नहीं है, जिनके रहा है और वेदनीय कर्म ज्यादा बाकी रह गया है वो ही करते हैं, हाँ, सभी लोग नहीं जिसका करते। आयु कम बची है और कर्म ज्यादा है, तो हाँ, वो हिसाब से वो बैलेंस वो कर लेते हैं उस उसको। हिसाब से वो करते हैं। बहुत अच्छा, हाँ जी। धन्यवाद। वो शरीर को छोड़कर। हाँ, हो गए सबके? संगीता हाँ, नहीं हाँ। है क्या? संगीता जी आपको अनम्यूट किया है, आप है संगीता जी? हैंड रेस किया था। संगीता कुमट, नासिक। है क्या? नहीं, नहीं कर रहे वो। ठीक ठीक है, है, मंगल पायलट। पचकान कर लेते कल के। हाथ जोड़े जिन्हें। ओम शांति शांती शांती. न उगय सूर्य नवकारशी पोर्शी देड़ पोर्शी अपप्रधारणा प्रमाणे उपेक्षित पचकान. अस्नम पाणम थैमम सैमम अनर्थना भोगिनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. कल का अगर ब्यासना है किसी का तो ओम शांती शांती शांती. उगेसरे ब्यासनारा 2 टक्के उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान. अनर्थना भोगिनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडित धम्म मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरण शरणा कोई जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. किसी को एकास्त्र पचकना. एकाच है किसी को. ओम शांति शांति शांति. उगेसरे एकाच एक टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान. अनर्थना भोगिनम सहसा गरणम सव समाहिवत्या गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे. आज परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि।